हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी सिंह राशि या सिंह लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं सूर्य के महापरिवर्तन के विषय में। 14 जनवरी 2025 को सूर्य का महापरिवर्तन होने जा रहा है। ये मकर राशि में गोचर करना प्रारंभ करेंगे 14 जनवरी से और लगभग एक महीने यानी 12 फरवरी तक गोचर करेंगे। और ये गोचर काल बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपने सुना ही होगा कि ये 14 जनवरी को कभी थोड़ा एक दिन पीछे एक दिन आगे, थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है, मकर संक्रांति मनाई जाती है। यानी जब सूर्य मकर राशि में जाते हैं तो मकर संक्रांति होती है। वैसे तो सूर्य का परिवर्तन हर एक महीने लगभग होता है और उसे संक्रांति कहते हैं, परंतु इसका मकर संक्रांति का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान सूर्य की विशेष रूप से आराधना पूजन की जाती है। यदि आप जानना चाहते हैं तो दूसरे चैनल हमारे चिंतामणि व्रत त्योहार में आप जा सकते हैं और देख सकते हैं मकर संक्रांति से संबंधित संपूर्ण जानकारी। आइए ग्रह स्थिति के बारे में समझते हैं। तो ये जो परिवर्तन है इसमें कुछ स्थितियां हैं, उसे समझ लेते हैं। तो ये जो परिवर्तन है तो सूर्य मकर राशि में गोचर करेंगे, परंतु यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति, मंगल और केतु से दृष्ट भी होंगे। मंगल इस समय अपनी नीच अवस्था में, वक्र अवस्था में गोचर कर रहे हैं कर्क राशि में और सूर्य को देखेंगे भी। और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि अपने आप में बड़ी ही प्रभावी है। इसके अलावा केतु की दृष्टि का भी प्रभाव हमें देखने को मिलेगा। परंतु यहाँ पर एक स्थिति और भी है कि 24 जनवरी 2025 से जो है तो बुध के साथ युति भी हो जाएगी सूर्य की, जिससे बुधादित्य योग का निर्माण भी हो जाएगा। और ये 11 फरवरी तक बुध रहेंगे सूर्य के साथ, जिससे बुधादित्य योग का निर्माण रहेगा। और सूर्य आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हैं, क्योंकि आपकी यदि राशि है तो आपके राशि से हैं, लग्न है तो लग्नेश हैं। और इस समय ये आपके षष्ठम भाव में गोचर करेंगे। ये है ग्रह स्थिति। अब आइए समझते हैं क्या फल मिलेगा, हम उपाय भी जानेंगे। प्रिय दर्शकों, ये परिवर्तन आपके जीवन में, यदि आप कर्ज से बहुत ज़्यादा परेशान थे, लोन आपने ले लिया था, पटा नहीं पा रहे थे, किसी भी तरह कोई न कोई समस्याएं आ जा रही थी, तो इस समय कोई न कोई रास्ता मिलेगा कर्ज से, लोन से बाहर निकलने के लिए। इसके अलावा यहाँ पर यदि बहुत ज़्यादा समस्या, बीमारियां आए दिन आपको पीड़ित कर रही थी, तो इस समय आरोग्यता की प्राप्ति होगी। बात को पूरी सुनिएगा, समझिएगा। इतना सुन के ही आपको कोई भी निर्णय नहीं लेना है। तो आरोग्यता की प्राप्ति भी होगी। यदि शत्रु बाधा से बहुत ज़्यादा परेशान थे तो शत्रु बाधा से भी मुक्ति आपको मिलने वाली है। आपके अंदर कहीं ना कहीं यदि कॉन्फिडेंस की कमी थी तो अब कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, जिससे आप कई सारे कार्य बड़े तेजी के साथ कर सकेंगे। इसके अलावा कोर्ट कचहरी के मामलों में यदि आप फंसे हुए थे और आए दिन कुछ न कुछ स्थितियां बनती थीं और जिसकी वजह से कोर्ट कचहरी के मामले में विजय आपको प्राप्त नहीं हो रही थी, परंतु इस समय अब कोर्ट कचहरी के मामले में आपको विजय भी प्राप्त होने वाली है। यदि आप विदेश से जुड़े हुए हैं तो विदेश से जुड़े हुए, चाहे आप नौकरी के रूप में हो, चाहे आप व्यापार के रूप में हो, तो यहाँ लाभ होता हुआ दिखाई देगा। और साथ में यदि आपने अपने पिछले समय में देखा होगा कि मानसिक तनाव आदि बने हुए थे, तो मानसिक तनाव से मुक्ति और आत्मविश्वास बढ़ेगा। इसके अलावा आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। तो देखा जाए तो ये जो परिवर्तन काल है सूर्य का, ये बड़ा महत्वपूर्ण है और लाभदायक सिद्ध होने वाला है। परंतु एक बात यहाँ पर अवश्य ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर स्थिति क्या है कि ये षष्ठम भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि त्रिक भाव होता है। तो हैं तो आपके राशि से आपके लग्नेश, तो ये जितना हो सकेगा तो आपको शुभ फल देंगे। और देवगुरु बृहस्पति से दृष्ट भी हैं, परंतु ये त्रिक भाव तो है ही है। और साथ में केतु से भी दृष्ट हैं और मंगल भी नीच और वक्री अवस्था में होकर दृष्टि गोचर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का भी प्रभाव होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि भले आपको स्वास्थ्य लाभ होने वाला है, पर स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। शत्रु बाधा
से दूर रहने के लिए आपको शांति बनाए रखना है। जो भी होना है सब अपने आप होता रहेगा। आपको ऐसा नहीं किसी से बात विवाद करना, ये सोचना नहीं है कि भाई यदि हम शत्रु बाधा से दूर होने वाले तो खूब बात विवाद करें, खूब लड़ाई झगड़ा करें तो शत्रु फिर भी जो है तो हार मान जाएंगे, हमारी शत्रुता होगी नहीं। कहने का मतलब ये है कि हमें भी सावधानी बरतनी चाहिए और योग संयोग अच्छा है तो आपको ये रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और रही बात कि कोई भी निर्णय आप ले रहे हैं, जैसा भी निर्णय हो, तो आपको ये जो आप अभी सुना आपने, तो ये गोचर का प्रभाव है, तो इसके आधार पे आपको नहीं लेना है। आपको कोई भी निर्णय लेने से पहले एक बार अपनी जन्म कुंडली को अवश्य देखिए या तो कुंडली का विश्लेषण करवाइए, क्योंकि 50% गोचर और 50% आपकी जन्म कुंडली दोनों ही प्रभाव देते हैं। तो इसलिए इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा। रही बात कि उपाय क्या करना चाहिए, एक तो अपनी दिनचर्या को बेहतर बना लीजिए और साथ में भगवान सूर्य की आराधना करिए, भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिए। तो सूर्य की आराधना करने से आपके जीवन में हर तरह से कल्याण होने वाला है। इसके अलावा आप जो है तो नित्य प्रति भगवान विष्णु के मंत्रों का जप कर सकते हैं या स्तोत्र आदि का पाठ कर सकते हैं। इससे भी आपको और भी ज़्यादा सहयोग मिलेगा। तो ये उपाय आप कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।